हेलो, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल की सीरीज में, जिसमें आज आप पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर के बैकग्राउंड से ऑन विक्टोरियन ड्रामा। जो छात्र छात्राएं इंग्लिश लिटरेचर से एमए या बीए कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप नोट कर लेना। क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन विक्टोरियन ड्रामा और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन ड्रामा। आंसर, The Victorian era was the years between 1837 and 1901 when Queen Victoria was the reigning monarch of Great Britain. Her 63 years and 7 reign made her the longest reigning monarch in history until that record was beaten by Queen Elizabeth II. ये second लिखा हुआ है. It was an era of great change, brought on in part by advancement in science and technology. It was, however, also a dark time for those of lesser means. Queen Victoria herself and influence on the world around her in part because of her questioning of religion and politics. Her husband, Prince Albert, was one of her chief advisors and helped her carve out a role for the monarch in the British government. विक्टोरियन युग एरा 1837 से 1901 के बीच का वर्ष था, जब क्वीन विक्टोरिया ग्रेट ब्रिटेन की शासक बनी थी। उनके 63 वर्ष और 7 शासनकाल ने उन्हें इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी बना दिया था, जबकि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने यह रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया था। यह एक महान युग परिवर्तन था जो आंशिक रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण बना हुआ था। हालांकि यह कम साधनों वाले लोगों के लिए एक अंधकारमय समय ही था। महारानी क्वीन विक्टोरिया का स्वयं अपने आसपास की दुनिया पर आंशिक रूप से धर्म और राजनीति पर सवाल उठाने के प्रभाव हुए। उनके पति प्रिंस अल्बर्ट नाम के थे, उनके मुख्य सलाहकारों में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार में सम्राट के लिए एक भूमिका तय करने में उनकी एक बहुत बड़ी रूप से मदद भी की थी। Victorian drama was a popular art form in the Victorian era, which lasted from 1837 to 1901. It was characterized by a blend of melodrama, spectacle, and morality. It produced two great dramatists like Shah and Galsworthy, G.B. Shah and John Galsworthy. Shah is doubtlessly the greatest of all dramatists of this period. He contributed anti-romantic plays of ideas like Candida and Apple Cart. एक कैंडिडा के नाम से प्ले था और एक एप्पल कार्ट के नाम से प्ले लिखा था। सेंट जॉन भी लिखा था। सेंट जॉन won Nobel Prize for him. Galsworthy is also a great dramatist. He is a problem playwright. He has a deep sympathy for the weaker section of the society. In his dramas, he presents their problems to attract the attention of all the people. विक्टोरियन नाटक विक्टोरियन युग में अधिक लोकप्रिय कला के रूप में थे। 1837 से 1901 तक का सफ़र चला। यह मेलोड्रामा तमाशा के रूप में मेलोड्रामा और स्पेक्टिकल, जो लोग देखने वाले दर्शकों के लिए नैतिकता के मिश्रण की विशेषता भी दिखाई गई। उन्होंने कैंडिडा और एप्पल कार्ट जैसे विचारों के रोमांटिक विरोधी एंटी रोमांटिक प्ले का योगदान दिया। सेंट जॉन ने उनके लिए नोबेल पुरस्कार भी जीता। G.B. शाह ने सेंट जॉन भी लिखा था, जिसमें उन्हें एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था। गाल्सवर्दी एक महान नाटककार भी हैं। वे एक समस्या नाटक लेखक हैं। समाज के कमज़ोर वर्ग के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति है। अपने नाटकों में से सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनकी समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं। Here is a more detailed look at the characteristics of Victorian drama. At the first time, melodrama. This was a dominant genre characterized by simple plots and clear-cut heroes, villains, and heroines after ending happily. Melodrama, the most popular genre in the early Victorian era, featuring evil villains, virtuous heroines, and intricate plots. Melodrama was the most popular
form of theatre in the Victorian era, especially in Britain and America. It was characterized by exaggerated emotions, simplistic plots, and moral popularization. मेलोड्रामा क्या होता है? मेलोड्रामा यह एक प्रमुख स्टाइल थी जिसमें नाटक, नायक, खलनायक और नायिकाओं के साथ सरल कथानक होते थे जो अक्सर सुखद अंत करते थे, कॉमेडी का अंत करते थे। मेलोड्रामा शुरुआती विक्टोरियन युग में सबसे अधिक लोकप्रिय जनरा के रूप में उभर करके सामने आई, जिसमें दुष्ट खलनायक, विलेन जो होते थे, गुणी नायिकाएं और जटिल कथानक होते थे। मेलोड्रामा विक्टोरियन युग में थिएटर का सबसे लोकप्रिय रूप था, खासकर ब्रिटेन और अमेरिका में। इसकी विशेषता अंतरंजित भावनाएं, सरल कथानक और नैतिक ध्रुवीकरण के रूप में थी। एक नाम है डायन बुसीकॉल्ट एंड टॉम टेलर रोट लाइवली कॉमेडीज इन द मिड सेंचुरी। डायन बुसीकॉल्ट और टॉम टेलर ने मध्य शताब्दी में जीवंत हास्य लिखे, मध्य शताब्दी जो मिड सेंचुरी ऑफ विक्टोरियन एरा। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल कमेंट्री। Victorian drama frequently addressed social issues and inequalities, reflecting the concerns of time. It can comment on political, religious, cultural, or other important aspects of society. Society has never been perfect, and because of that, social commentaries have existed throughout history. George Bernard Shaw's plays are known for their social commentary, which criticizes capitalism and society through humor and irony. Shaw was an Irish playwright, critic, and polemicist who identified as a socialist. His works, often called for equality, justice, and intellectual enlightenment, as Arms and the Man, Pygmalion, Man and Superman, and Candida are the most famous play of G.B. Shaw in this realism. बताते हैं विक्टोरियन नाटक अक्सर सामाजिक मुद्दों और असमानताओं को संबोधित करते थे जो उस समय की चिंताओं को दर्शाते थे। यह समाज के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर टिप्पणी करता हुआ नजर आता है। समाज कभी भी परिपूर्ण नहीं रहा है और इस वजह से पूरे इतिहास में सामाजिक टिप्पणियां मौजूद रही हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटक अपनी सामाजिक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं जो हास्य और विडंबना के माध्यम से पूंजीवाद समाज की आलोचना करते हैं। शाह एक आयरिश नाटककार हैं, आलोचक हैं और विवादवादी भी थे जो खुद को समाजवादी मानते थे। उनके काम में अक्सर समानता, न्याय और बौद्धिक ज्ञान की मांग की जाती है। आंशनामैन, पिगमेलियन या इसको पाइगमेलियन भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो सकता है, मैन एंड सुपरमैन है और कैंडिडा सेंट जॉन भी इन्होंने लिखी है। G.B. शाह के प्रसिद्ध नाटक इस क्षेत्र में लिखे गए हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मोरलिटी एंड डिडैक्टिसिज्म। मोरलिटी एंड डिडैक्टिसिज्म मीन्स नैतिकता और उपदेश के रूप में है। विक्टोरियन प्लेराइट often aimed to teach moral lessons and reinforce societal values with a focus on virtue and hard work. विक्टोरियन नाटककारों ने अक्सर नैतिक पाठ पढ़ाने और सामाजिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा, जिसमें सद्गुण और कड़ी मेहनत पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेक्स्ट हेडिंग है सुपरनैचुरल एंड गोथिक एलिमेंट्स। द गोथिक genre with its supernatural and macabre themes gained popularity during the Victorian era, influencing plays and melodramas. Victorian drama often featured supernatural and gothic elements such as ghosts, madness, and mystery. These elements were used to create suspense and explore the fear of the unknown. Ghosts, fairies, devil, rappings, telepathic encounters, occult religions, reincarnation, and a vision of the other world. गोथिक शैली अपने गोथिक जो जनरा है अपने अलौकिक और भयावह विषयों के साथ विक्टोरियन युग के दौरान लोकप्रिय हुई, जिसने नाटकों और मेलोड्रामा को भी प्रभावित किया। विक्टोरियन नाटक में अक्सर भूत, पागलपन, रहस्य जैसे अलौकिक और गोथिक तत्व शामिल होते हैं। इन तत्वों का उपयोग रहस्य पैदा करने और अज्ञात के डर का पता लगाने के लिए किया जाता था। भूत, परियां, टेबल रैपिंग, टेलीपैथेटिक मुठभेड़ या टेलीपैथी मुठभेड़ और गुप्त धर्म, पुनर्जन्म और दूसरी दुनिया के दर्शन के रूप में बातें कही जाती थी और उन्हीं पर नाटकों का लेखन होता था।
Next characteristic, romance. Victorian romance was often portrayed in plays and novels as a sublime, eternal, and supernatural love. Some Victorian plays and novels that explore romance include David Copperfield, that is written by Charles Dickens, Wuthering Heights. विक्टोरियन ड्रामा हैज़ ऑफन फीचर्ड रोमांस. विक्टोरियन ड्रामा में रोमांस ज़्यादा पाया जाता था विथ थीम्स ऑफ लव, कोर्टशिप एंड सोशल इशूज. लव स्टोरीज एंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स वर कॉमन थीम्स रिफ्लेक्टिंग द विक्टोरियन एम्फेसिस ऑन कोर्टशिप एंड मैरिज. विक्टोरियन रोमांस को अक्सर नाटकों और उपन्यासों में दिखाया जाता था. अलौकिक रूप से प्रेम को भी दिखाया जाता था. कुछ विक्टोरियन नाटक जैसे या नाटक उपन्यास जो रोमांस का पता लगाते हैं, जैसे डेविड कॉपरफील्ड और वुथरिंग हाइट के रूप में शामिल हैं उपन्यास. विक्टोरियन नाटकों में अक्सर प्रेम, प्रेमालाप, आंतरिक रूप से सामाजिक मुद्दों के विषयों के साथ रोमांस किया जाता था, दिखाया जाता था. प्रेम कहानियाँ और रोमांटिक रिश्ते आम विषय थे जो प्रेमालाप और विवाह पर विक्टोरियन जोर को दर्शाते हैं. नेक्स्ट है स्पेक्टिकल. स्पेक्टिकल, तमाशा. Victorian theatres were known for their elaborate sets, customs, and special effects, creating a sense of wonder and excitement for audiences. Victorian literature was prolific and included novels, poetry, drama, and prose. It was a time of great literary growth that reflected the era's societal changes, struggles, and complexities. तमाशा में, स्पेक्टिकल में क्या दिखाया जाता था? विक्टोरियन थिएटर अपने विस्तृत सेट, वेशभूषा और विशेष प्रभावों के लिए जाने जाते थे जो दर्शकों के लिए आश्चर्य और उत्साह की भावना पैदा करते थे. विक्टोरियन साहित्य प्रचुर मात्रा में था और इसमें उपन्यास, कविता, नाटक और गद्य शामिल थे. यह महान साहित्य का युग था, विकास का समय था जो इस युग के सामाजिक परिवर्तनों, संघर्षों और जटिलताओं को दर्शाता था. कुछ प्रकार के ड्रामा जो विक्टोरियन एज में दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट रूप में है, जैसे रियलिस्ट ड्रामा पायनियर्ड बाय T.W. रॉबर्टसन इन द 1860s, यानी 1860 के दशक के दौरान T.B. रॉबर्टसन ने रियलिस्ट ड्रामा लिखे थे. सेंटिमेंटल कॉमेडी इलस्ट्रेटेड बाय आर्थर विंग पेनेरोज, ट्रिलवेनी ऑफ द वेल्स, ये पूरा नाम आएगा ट्रिलवेनी ऑफ द वेल्स, 1898. प्रॉब्लम प्ले इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉर्वेन प्ले राइट हेनरिक इब्सन के द्वारा प्रॉब्लम प्ले भी इन्फ्लुएंस किए गए. एंड इलस्ट्रेटेड बाय फेनेरोज, द सेकेंड मिसेस टैंक्वेरी के नाम से 1893 में लिखा गया. हाई कॉमेडी का बेस भी लिया गया इस विक्टोरियन ड्रामा के समय में. इलस्ट्रेटेड बाय ऑस्कर वाइल्ड्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इस नाम से उन्होंने एक ड्रामा लिखा था जो 1895 में लिखा गया. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए है, इसके सारे पॉइंट्स नोट कर लें. ये लॉन्ग आंसर वेश पे लिखा गया है. यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो के साथ. धन्यवाद.